इसको तो भजन कहते हैं, पर एक और भजन है एक तरह का। एक तो ये वाला भजन है ताली बजाओ गाओ झूमो, एक और भजन है आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमें अपनी बुरी आदतों को सुधारना है, और हमने अब बुरी आदतों को सुधार लिया तो भजन हो गया। असली भजन तो वही है। और बुरी आदतों को हमने सुधार लिया तो अपने आप ही भगवान खींच लेंगे अपनी ओर। और भगवान की भक्ति में ही वो बल है कि जो सारी बुराइयों को खींच सके और दूर कर सके। हम लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, कई लोग हैं जो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं लेकिन अभिमान नहीं छोड़ पाते हैं, छल कपट नहीं छोड़ पाते हैं। तो लहसुन प्याज छोड़ना तो ठीक है, पर उससे पहले कुछ और भी चीजें करनी पड़ेंगी। उससे पहले में छल कपट छोड़ना होगा, तब लहसुन प्याज छोड़ना काम करेगा, है कि नहीं? कई लोग, अब ऐसा आपको हो सकता है कि लहसुन प्याज छोड़ने के बाद लोग तामसी प्रवृत्ति दूर होती है, इससे मन शुद्ध होता है। पर कईयों को ऐसा देखा गया है कि लहसुन प्याज तो छोड़ दिया पर इतने अभिमानी हैं, उनको अभिमान हो गया किसका? लहसुन प्याज छोड़ने का, कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते। कितने लोग माला खूब करते हैं, खूब माला करते हैं, जब प्रेम करते हैं, आज जो है ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, और जो है हम तो इतना कर लेते हैं, इतना वो बताना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं, घूम घूम के बताना चाहते हैं कि मैं इतना भगत हूं। नहीं बताओ, ये दोष है भक्ति में, ये दोष है, ये दोष आ जाते हैं। अपनी भक्ति को, भगवान से कितना आप प्रेम करते हो उसको छिपा के रखो, गुप्त रखो उसे। आप कितना प्रेम करते हो ये बिल्कुल बताओ ही ना, बताने से उसमें दोष आ जाता है, सात्विक अभिमान आ जाता है, इसको सात्विक अभिमान बोलते हैं। आप बता भी सकते हो, यदि कई बार हो सकता है कि आप बताना चाहो, बिल्कुल उद्गार है कि नहीं मैं गुण गाना चाहती हूँ, तो आप बता सकते हो। किससे बता सकते हो? यदि आप स्त्री हो तो अपने पति से बता सकती हो, गुरुदेव से बता सकते, दो ही लोग हैं जिससे आप बता सकते हैं। पति वो अपने पत्नी से बता सकते हैं, गुरुदेव से बता सकते हैं। आप पति से बता सकते हो, गुरुदेव से बता सकते हो। और आपकी बहुत यदि कोई घनिष्ठ है, बहुत घनिष्ठ है आपकी कोई सखा सहेली, आप बता सकते हो, पर नहीं बताना, दो ही को आप बता सकते हो, पति या गुरुदेव। ये दोष है। पहली बात तो भक्ति में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात है त्याग होना चाहिए, भक्ति में त्याग भी होना चाहिए। कृपालु जी ने कहा, परम पूज्य कृपालु जी ने कहा कि यदि आप भक्ति मार्ग में हो और मनोकामना रखते हो तो खतरनाक है, क्योंकि आप भगवान से कहोगे भगवान ये काम मेरा कर दो, और उन्होंने किया नहीं तो क्या हो जाता है? हमें गुस्सा आता है। और कभी कभी तो किसी किसी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह नास्तिक हो जाता है गुस्से के नाते। ये हमें अनुभव है। आप कुछ मांगोगे भगवान से तो हो सकता है आप जो मांग रहे हो भगवान से वह आपके लिए अच्छा ना हो, तो वो देंगे नहीं, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि खुश रहे, ये मेरा भक्त है, ये संतान है, ये प्रसन्न रहे। और वो जो मांग रहे हो आप, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो देंगे नहीं। और नहीं देते हैं तो कभी कभी हमें गुस्सा आ सकता है और हम एकदम गुस्से में आ जाएंगे, भगवान मतलब कुछ नहीं होता, छोड़ो इनको। तो भक्ति में मनोकामना रखना भी जो है ठीक नहीं है, खतरनाक है ये। तो क्या करना है? तो आपको भगवान से ही कहना है कि भगवान आपको तो सब पता है, कुछ बताना नहीं है, तो जही विधि होई नाथ ही तो मोरा करो सो बेगी दास में तोरा। आपको सब पता है, तो जो मेरे लिए अच्छा हो कर दो, लेकिन जल्दी करना, बस मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं जो कहूँ वो सही ना हो, पर आपको मेरी भलाई और मेरी जो है बुराई सब मुझे आपको पता है, तो जो मेरे लिए अच्छा वो सब आप करो, अपनी इच्छा से करो। हमने आप पे छोड़ दिया है, पर थोड़ा जल्दी करना। जही विधि होई नाथ ही तो मोरा करहु सो बेगी, बेगी मतलब जल्दी, दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, जल्दी करो, देर मत करना। और भगवान तो कहते हैं कि तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूं, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तू मेरे पे समर्पित हो जा।
तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो मुझे स्वीकार कर ले, मेरे पे समर्पित हो जा, तो मुझे स्वीकार कर ले, फिर मैं वचन देता हूं कि मैं वही करूंगा जो तू चाहता है। तेरी सारी इच्छा पूर्ण होगी, पर करना यह पड़ेगा कि उससे पहले तुझे मेरे पे समर्पित होना पड़ेगा, तुझे मुझे अपना मानना पड़ेगा। मैं तो हाथ फैलाए खड़ा हूं, आ जा, लेकिन तुम्हें नहीं आते। मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं, पूरी दुनिया के लोगों से मैं बड़ा, भगवान कहते बड़ा प्रेम करता हूं, और वास्तव में भगवान प्रेम करते हैं। आप 1 करोड़ गाली दे दो खड़े होकर के, करोड़ों गाली भगवान को खड़े होकर दे दो, फिर एक बार आंसू बहा के कह दो हे कृष्ण, वो क्षमा कर देंगे, वो क्षमा कर देंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। 1 करोड़ नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते यदि एक बार हम भगवान के शरणागत हो गए पूरी तरह से, ठीक से, एक बार। तो करोड़ों जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़, जन्म कोटि करोड़ों जन्म के अघ पाप नष्ट हो जाते यदि एक बार सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब भी हम भगवान के शरणागत हो जाए, समर्पित हो जाए उन पे कि तू मेरा है, बस भगवान कन्हैया तू मेरा है और मैं तेरा हूं। बस एक बार हम शरणागत हो गए तो वो इतने दयालु हैं कि वो तो बिल्कुल तैयार हैं, हाथ खोले खड़े हैं। आ तो सही, तू आता नहीं तो वो ऐसे हाथ किए हुए, हमें बस पकड़ाना है अपना हाथ, हमें समर्पित हो जाना है। हमें कुछ नहीं मांगना है, उसको उनको खुद पता है कि हमें क्या चाहिए, उनको सब पता है। और ये जो हम कह रहे हैं, ये ऐसा आप मत मानना कि ये एक वक्ता कह रहा है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो कह रहा है, ये एक भक्त कह रहा है, ये एक इंसान कह रहा है, एक इंसान कह रहा है जिसको इसका अनुभव हुआ है। ये वास्तविकता है, ये सच है, ये एकदम वास्तविकता है। तो आवश्यक है कि भक्ति मार्ग में आए और भजन करें, माला करें। और यदि ज्यादा नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा करो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जाओ स्नान करो, हनुमान चालीसा करो, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते तो शुरुआत के 2 पंक्ति पढ़ लो, पढ़ के आ जाओ, बस इतना ही करो, पर करो जरूर। चाहे सुख हो जीवन में, चाहे दुख हो, हर ही स्थिति में आपको ये नियम फॉलो जरूर करने हैं। अब बोलना पड़ेगा एक बार, राधे राधे।